ओके। तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। 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 ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुखों तकलीफों में तेरा वचन है मेरा। दुखों तकलीफों में तेरा वचन है मेरी राह। तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। 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 शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। सचमुच में वो जिंदा हुआ है और इसलिए उसके छूने से उस अ, हम चंगे हो जाते हैं। उसके छूने से हम जिंदा हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जुबिन जो हमारा पोता है, मेरा पोता है, अर्पण का बेटा, वो करीब 3 साल का था, 2.5-3 साल का था उन दिनों में। और उन दिनों में मैं उसको इसी सीज़न में एक वीडियो दिखाया जिसमें कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है और मरियम मगदलिनी को दिखाई दे रहा है। सुपर बुक का वो वो सीन दिखा रही थी मैं। और हाँ, और वो उसके बहुत से प्रश्न थे, बहुत से प्रश्न थे। और मैं अमेज थी कि कितना छोटा बच्चा कैसे कर रहा है। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, और 3 दिन तक लगातार वो कहता था, दादी वही लगा दो, वही जीसस का जिंदा होने वाला लगाओ। तो मैं उसको लगा रही थी और एक दिन उसने कहा कि जीसस इसलिए जिंदा हुए ना कि हमको प्यार कर सके। मैंने कहा हाँ बेटा। फिर उसने थोड़ी देर रुक कर जो है
कहा कि आ, और जीसस जो है जिंदा होके वो मगदलिनी को दिखाई दिए ना, इसलिए कि वो बता सके कि वो हमको प्यार करता है। और अपनी छोटी सी उंगली लेकर उसने अपने माथे पर रखी और कहा कि जीसस को कांटा इसलिए लगाया गया कि वो हमको प्यार कर सके। उसकी ये चीज़ जो थी कि हमको प्यार कर सके, मुझे बहुत ही मन को छू लिया उसने। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह इसलिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा इसलिए हो गए ताकि वो पूर्ण रूप से हमको बता सके कि वो हमको कितना प्यार करता है और उस महान परमेश्वर के प्रेम को हम पर प्रकट कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं नेहा और आराधना के द्वारा कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो है वो जिंदा हुआ और कैसे कैसे जो जो यहूदी लोग थे उन लोगों ने कैसे पैसा देकर जो है हैकल का पैसा देकर, आराधनालय का पैसा देकर घूस दिया और उन अन्य जाति जो सिपाही थे उनसे उनसे झूठ बुलवाया। तो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो इस प्रकार से जिंदा हुए और पूरी तरह से दुष्ट चाहता था कि इस सत्य को वो खत्म कर दे, क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं होता तो कलीसिया नहीं होती। और कलीसिया का होना ही जो है बताता है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। 40 दिन तक यीशु मसीह जीवित होकर लोगों को दिखाई देता रहा। क्यों दिखाई देता रहा? मेरे सामने यही आता है कि जो धर्म गुरु इस बात को झुटलाना चाहते थे और आज भी यहूदी लोग, इस्राएली लोग इस सत्य को नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। और बहुत से लोग जैसे वो सिपाही थे उन लोगों ने देख कर भी उनके तो आंखों के सामने पूरा पत्थर लुढ़का, परंतु उन्होंने झूठ बोल दिया। ऐसे कई लोग हैं जो कि नहीं जानते। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट था कि मनुष्य जाति के लिए, और उसी को दबाने के लिए शैतान ने बहुत से प्लान किए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। इवन उसके अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता? ये होता कि चेले भी अपने अपने कामों पे चले जाते। जैसा हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवित होकर उठने के बाद भी उन लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, प्रतीति नहीं कर पा रहे थे, जबकि प्रभु उनको दिखाई भी दिया, फिर भी वो जो थे वो अपना जाकर जो है वो मछली पकड़ने लगे। तो मैं एक कविता आपके सामने पढ़ती हूँ और उसी के अनुसार हम देखेंगे कि यीशु जीवित ना होता तो क्या होता। यीशु जीवित होकर लोगों को ना दिखता तो कलीसिया का निर्माण ना होता। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब यीशु मसीह जिंदा हो गया तो चेलों को बता रहा है। हम प्रेरितों के काम अगर 1:11 में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बता रहे हैं 4 पद में और 8वें पद में कि तुम यहीं रुके रहना, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तुम यहूदिया में से लेकर यरूशलेम से लेकर दुनिया के अंत तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। उसके आने का जो मकसद था कलीसिया का निर्माण वो पूरा होगा और जीवित होने का मकसद पूरा होगा, और वो हुआ। नहीं तो ये कलीसिया का निर्माण नहीं होता अगर यीशु मसीह जीवित ना होकर लोगों को दिखता ना, एकदम से गायब हो जाता। 40 दिन तक दिखाई देता रहा। कई बार मैं लोगों को ये कहती हूँ कि 40 दिन जो आप पहले उपवास रखते हो तो 40 दिन बाद में भी पुनरुत्थान दिवस के बाद भी 40 दिन तक जश्न मनाओ, घर घर जाकर। हर घर में मीटिंग होना चाहिए, है ना, जैसे कि हम उपवास रखते हैं 40 दिन पहले।
तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि कलीसिया का निर्माण ना होता, मगदलिनी का रोना ना रुकता, जीवित होने का शुभ संदेश ना होता। हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह सबसे पहले मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए और मरियम मगदलिनी को कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है, तू किसको ढूंढती है, और अब जा और मेरे भाइयों को बता दे कि मैं जीवित हो गया हूं। सबसे पहला चीज प्रभु ने स्त्री के व्यक्तित्व को ही बदल दिया। उस समय स्त्रियां जो थी सिर्फ एक वस्तु हुआ करती थी, वो लोग कुछ नहीं कर सकती थी, एक सीमा में बंद थी। परंतु यीशु मसीह के बाद हम देखते हैं स्त्रियों का उत्थान हुआ। जो पर्पस प्रभु का आदम और हवा को पहली बार बनाने का था, वो पर्पस पूरा हुआ। सारे श्राप उस पर से हटा दिए और मगदलिनी का रोना बंद हुआ और उसने सुसमाचार सुनाया और जीवित होने का सुसमाचार सुनाया। और फिर उसके बाद यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता, 40 दिन तक ना दिखता तो क्या होता, चेलों का जीवन शांतिपूर्ण आनंदपूर्ण ना होता, जीवन उपयोगी और प्रभावपूर्ण ना होता। प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जो है जाकर दिखाई दिए अपने चेलों को बंद कमरे में, है ना। हम देखते हैं इसको यूहन्ना के 20 का 19 से 23 के बीच में बहुत क्लियर देखते हैं हम इस बात को कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बंद कोठरी में गए और क्योंकि उनका शरीर बदल चुका था, वही शरीर, उसी प्रकार का शरीर प्रभु हमको भी देगा जब वो हमें बादलों पर लेने आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम बेवकूफ़ों, मैं तुम लोगों को इतनी बार बता चुका हूँ, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। परंतु प्रभु को पता था जो काम मेरा है वो मैंने कर दिया। अब पवित्र आत्मा आएंगे और पवित्र आत्मा इन लोगों को सब बातों को स्मरण कराएंगे और यही लोग जो डर के मारे कोठरी में छुप के बैठे हैं, ये बाहर हियाव के साथ वचन सुनाएंगे और मारे गए तो मारे गए, इसकी भी चिंता उन्हें नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि उनका जीवन जो है शांतिपूर्ण बना दिया। प्रभु गए और उनका तुम्हें शांति मिले, मतलब पीसफुल बना दिया। फिर प्रभु ने उनके जीवन में जॉयफुल बना दिया, अपने हाथ पैरों को दिखाया और सब कुछ किया और कहा कि देखो मैं जीवित हो गया। और ये देखकर जो सारे चेले थे वहाँ पर, उस समय 10 चेले थे, क्योंकि एक चेला तो यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा दी थी और थोमा वहाँ नहीं था। 10 चेलों ने, और शायद हो सकता है कुछ स्त्रियां भी हों, मुझे नहीं मालूम है, और उन्होंने देखा और बहुत बहुत उनको आश्चर्य हुआ और वो लोग जॉयफुल हो गए, वो आनंद से भर गए। फिर हम देखते आशा से भर गए। फिर प्रभु ने उनको जो है वो पावरफुल बना दिया। उनसे कहा कि जाओ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। पिता ने जैसे भेजा वैसे। तो हम देखते हैं कि जो आदम की जो 22वें पद में जैसे है कि आदम की जो पूरा एक जीवित प्राणी था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका तो वो आत्मा में जीवित हो गए। वही आदम का आत्मा उनके जीवन में जीवित हो गया। और पर बाद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तो इस समय हम देखते हैं कि वो शक्ति पूर्ण हो गए, मतलब कि उनके जीवन में इस प्रकार का आनंद आ गया और इस प्रकार से प्रभु जैसे प्रभावपूर्ण थे वैसे हो गए। फिर हम देखते हैं कि वो यूजफुल हो गए, प्रभावपूर्ण हो गए, यीशु के समान वो भी बन गए। जैसे हम इफिसियों का 1 का 17 से 23 में पढ़ते हैं, जैसे पिता ने पुत्र पर को अपनी आशा बनाया, पिता ने पुत्र को, यीशु मसीह को अपनी मिरास बनाया इस दुनिया में। पिता ने पुत्र को, यीशु मसीह को अपना पवित्र आत्मा का स्रोत बनाया। पिता ने
पुत्र को परिपूर्ण होकर भेजा, उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को ने हमको जो है चेलों को परिपूर्ण बना दिया, चेलों को अपनी मिरास बना लिया, उनके ऊपर आशा रखी। और आज वही चीज़ें हमारे जीवन में भी आती हैं कि हम उसकी मिरास हैं, हम उसकी आशाएं, हम उसका सामर्थ्य हैं, हम उसके लिए परिपूर्ण हैं और हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के समान, और यीशु मसीह हम में होकर इस दुनिया में रहता है। बहुत गहरी बात है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इफिसियों 1 का 17 से 23 और 2 का 5 और 6 जरूर से पढ़िए, इसको लेकर प्रार्थना करिए। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो हमको जो है इस प्रकार से पीसफुल बनाया, जॉयफुल बनाया, पावरफुल बनाया, यूजफुल बनाया है। और फिर हम देखते हैं कि क्लॉप जो 2 चेले जा रहे थे, यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता। इमाउस के रास्ते पर क्लोपास की आंखें ना खुलती, चेलों के पास वचन का प्रकाशन ना होता। हम लूका और उसका 24 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उनके ऊपर जो है वो जो 2 चेले जा रहे थे इमाउस के मार्ग पर, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर प्रकट किया और उनके ऊपर प्रकाशन आया, और फिर वो दोबारा वापस आए और चेलों को बताया। अगर यीशु मसीह ना दिखता तो ये दोनों चेलों के ऊपर इमाउस के मार्ग पर प्रकाशन ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता। थोमा का संदेह न जाता, भारत में शुभ संदेश न आता। हालेलुया। थोमा वहां नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को 10 चेलों को दिखाई दिए। तब जब थोमा आया तो उन चेलों ने कहा, अरे यीशु मसीह सच में, जैसे ही मरियम मगदलिनी कह रही है, सचमुच में यीशु मसीह जिंदा हो गया। उसने कहा, मैं विश्वास नहीं करता जब तक कि मैं उसकी उंगली, उसके छेद में उंगली में अपना हाथ ना डाल लूं, पंजर में हाथ ना डाल लूं, मैं नहीं विश्वास करूंगा कि वो सच में जिंदा हो गया, क्योंकि वो बहुत निराश हो गया था थोमा। तो परंतु प्रभु यीशु मसीह नेक्स्ट वीक, दूसरे सप्ताह के पहले दिन, रविवार के दिन फिर से चेलों को दिखाई दिए। उस दिन थोमा था वहां। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, थोमा मेरे हाथ में उंगली डालकर देख, मेरे पंजर में अपना हाथ डालकर देख, विश्वास कर, संदेह न कर। तब उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, थोमा, तूने तो मुझ पर देख कर विश्वास किया, परंतु धन्य है वे जो मुझे बिना देखे, मुझे बिना छुए मुझ पर विश्वास करेंगे। धन्य है वे। और प्रभु यीशु मसीह ने अंत में जो है थोमा को ही हमारे भारत में भेजा। इसलिए मुझे ये चेला बहुत अच्छा लगता है। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता। थोमा का संदेह न जाता, भारत में शुभ संदेश न होता। मेरे प्रियो, प्रभु का जीवित होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता। त्रिबियास झील पर पतरस की आत्मग्लानि न जाती, मेमनों की रखवाली और भेड़ों का चराना न होता। हालेलुया। सचमुच में हम इस वचन को देखते हैं यूहन्ना 21 का 1 से 19 के बीच में कि यीशु मसीह ने दिखाई भी दिया, फिर भी जो पतरस था उसने कहा, आप क्या करें, बैठे बैठे कुछ तो करना ही पड़ेगा, खाना तो खाना ही है, तो चलो हम लोग चलते हैं झील पर, त्रिबियास की झील पर, और वहाँ पर मछली जैसे पहले डाला करते थे, डालकर मछली पकड़ते हैं और अपने घर की और अपने घर वालों का खाना पीने का इंतज़ाम करते हैं। परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना के 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया इन चेलों पर। और जब वो नाव में ही थे तो कहा कि हे बालकों, क्या तुमने कुछ पकड़ा। उन्होंने कहा नहीं, दूर से। तो उन्होंने कहा अपनी दाहिनी ओर
जाल डालो, जैसे पहले उसने कहा था जब उनको बुलाया था अपने। तो उन्होंने जब डाला तो 153 मछलियां उसमें आ गई। और पतरस ने कहा, अरे ये तो प्रभु है। यूहन्ना ने कहा, ये तो प्रभु लगता है। और यूहन्ना वहां पर जो था, पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू, और प्रभु ने वहां पर मछली भून रखी थी, रोटियां बना रखी थी, एक बहुत अच्छा सा ऐसा लगता है पिकनिक जैसे मनाई जा रही है। और यीशु मसीह जो थे वो पतरस के पास बैठ गए। पतरस बहुत आत्मग्लानि में था, मैंने 3 बार इनकार किया। प्रभु ने 3 बार उससे पूछा, पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो प्रभु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, तू ही लीडर होगा, तू ही जो है कलीसिया का निर्माण करेगा। और हम देखते हैं कि ये बात, यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता। त्रिबियास झील पर पतरस की आत्मग्लानि न जाती, मेमनों की रखवाली और भेड़ों का चराना ना होता, ना कोई संदेश होता, ना कलीसिया का निर्माण हो पाता। फिर हम आगे देखते हैं कि यीशु ना जीवित होता तो क्या होता। तो मछलियों का पकड़ना बंद ना होता, लोग अपने अपने कामों में लगे रहते जिसके लिए मनुष्यों का पकड़ना आरंभ ना होता सचमुच में। फिर हमने एक और बात देखते हैं, यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता, जगत में जाकर चेला बनाओ की आज्ञा ना होती। हम जैसे कि हम देखते हैं मत्ती के, हम कल इस बात को देखेंगे कि जैसे कि हमने मत्ती का हम चल रहे हैं, तो मत्ती का 28वां अध्याय और उसकी 16 से 20 आयत कल हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आखिरी संदेश ना होता, जगत में जाकर चेला बनाओ की आज्ञा ना होती तो कोई चेला बनता ही नहीं। जगत के अंत तक सदा संग हूं प्रतिज्ञा ना होती, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ सदा तुम्हारे संग हूं का संदेश ना होता। और एक और बात है जो प्रभु कह रहे हैं कि यदि प्रभु ना जीवित होते तो क्या होता, तू मेरे पीछे हो ले इसका संदेश ना होता, तू सिर्फ और सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जब पतरस से वो बात कर रहे हैं तो पतरस को बड़ी चिंता हो रही है यूहन्ना की, और कहने लगे कि प्रभु आप तो मुझे तो ये बता रहे, क्योंकि अभी पूरी तरह से वो समझ नहीं पा रहा था पतरस और चेले कि ये क्या हो गया। परंतु प्रभु यीशु को पता था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा इनको बताएगा कि क्या क्या करना है। तो उस समय जो था उसने कहा कि वो ये सोच रहा था कि शायद यूहन्ना इसके हमेशा पास रहता है, यूहन्ना को ये लीडर बना के जाएगा। परंतु उस समय यीशु मसीह से पतरस कहता है, यूहन्ना का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसको तू क्या काम दे के जा रहा है। उसने कहा तू उसकी चिंता ना कर कि उसके साथ मैं क्या करूंगा, तू मेरे पीछे हो ले। ये संदेश जीवित होने का प्रभु का हमको अपने जीवन में रखना चाहिए। हम 100-200 लोगों के लिए सोचते हैं फलाना ऐसा, ढिमकाना ऐसा, उसका क्या होगा, वो प्रभु का सेवक ऐसा वैसा, वो जो लेडी है वो बनी हुई है ट्रेजरर और ये चर्च में जो है बड़ा औहदा रखती है, परंतु हाँ उसका क्या होगा, उसकी चिंता आप ना करो। प्रभु कहे उसकी चिंता तुम्हें नहीं करना, तू मेरे पीछे हो। ये संदेश जो है वो यही है, प्रभु अगर जीवित ना होता तो उसके सामने ये संदेश नहीं होता मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया जा रहा था और 2 फरिश्ते आए और यहाँ पे 500 लोग हैं, 500 लोग। ये किसने बताया सबको? मुझे लगता है प्रभु 40 दिन तक यही करते रहे, सबसे मिलते रहे, सबसे जो अपने आप को प्रकट करते रहे, क्योंकि सारी बातें वचन में नहीं लिखी हैं। और उस जगह पर जहाँ पर प्रभु थे, जब प्रभु उठाए गए आसमान पर, तो वहाँ पर 500 के करीब लोग थे।
और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब वो उठा लिए गए तो दो चेलों ने आकर कहा, दो स्वर्गदूतों ने आकर कहा कि तुम जैसे उसको जाते देख रहे हो वो दोबारा फिर आएगा, दोबारा आने का संदेश न होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता। दोबारा प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में आएगा, इस बात का संदेश ना होता। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना और 40 दिन तक लोगों को दिखाई देना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और उसी मैं सोचती हूँ कि 40 दिन हम लोग को जो है हमको जो है जश्न मनाना चाहिए और प्रभु के संदेश को हमको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा अगर नहीं होते तो हम देखते हैं कि जब पौलुस को वो दिखाई दिए तो वो ना दिखाई देते, ना रास्ते में ना दिखाई देते। फिर स्तिफनुस को प्रभु ने जब उसको मारा जा रहा था तो पूरा उसने देखा आसमान खुला हुआ है और यीशु मसीह जो है पिता के दाहिने खड़े हैं। और जब उसने कहा कि वो देख रहा है, अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो स्तिफनुस को ना दिखाई देता, क्योंकि उसका पता ही नहीं होता। उसने देखा और उसको बड़ा हिया हुआ, उसका चेहरा जो था वो स्वर्गदूत के समान चमकने लगा। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में जब शाऊल जो पौलुस बन गया वो जा रहा था, उसको भी प्रभु दिखाई दिए, प्रभु ने बात किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये एक बहुत बड़ा शुभ संदेश है। जैसा कि मैं हमेशा आज भी जो है ये बड़ी बड़ी गवाही है लोगों की कि लोगों को प्रभु ने अपने जीवित होने का प्रकट किया। मैं एक गवाही हूँ आप सबके सामने। जब मैं 13 साल की थी तो मैं और मेरे स्कूल में आंटी लोग आते थे प्रभु का प्रचार करने के लिए। मुझे प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे लग रहे थे, पर जब मैंने सुना कि वो मर गए तो मैं बहुत निराश थी। मैं कहने लगी अब तो वो मर गया, अब वो कैसे मुझसे बात करेगा। क्योंकि मेरा यही एक बात थी जो मैं अपने भगवानों से कहा करती थी कि अगर भगवान आप मुझे प्यार करते हैं तो आप मुझे बताइए। परंतु उस रात उस शाम को भी मैंने यही कहा जब उन्होंने बताया कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। स्कूल में आके बताया, मैंने कहा अगर प्रभु यीशु मसीह आप मुझे प्यार करते हैं और अगर आप जिंदा हैं तो मुझ पर अपने आप को प्रकट करिए, मुझसे बात करिए। और उसी समय बहुत ही तेज रोशनी मैंने यहाँ पर अपने जलते हुए देखी और वो रोशनी मेरे बढ़ती गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं 13 साल की लड़की को कोई गोदी में लिए हुए ऐसे करके, और मैंने अपने अंदर एक आवाज सुनी, रानी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि मैंने उससे कहा था अगर तू जिंदा है तो मुझसे बात कर। ये मेरा सब भगवानों से कहना होता था, अगर आप जिंदा हैं तो मुझसे बात करिए। प्रभु जिंदा है इसलिए उसने मुझसे बात करी। वो 13 साल की उम्र से लेकर आज तक प्रभु हर रोज मुझसे कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ, जो मैं कह देता हूँ वो मैं करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम इस संदेश को कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है हर एक को बता दें, हर एक को बता दें। और मैं एक बार फिर से आपके सामने ये कविता पढ़ती हूँ आखिरी में, इसको आप जरूर से सुनिए और इसके अनुसार हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ज्योति भासले आप अंत में आप प्रार्थना कर देंगी, ठीक है? ज्योति आप है ना, अंत में आप प्रार्थना कर दीजिएगा। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता, कलीसिया का निर्माण ना होता, मगदलीनी का रोना ना रुकता, जीवित होने का सुसमाचार ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता, चेलों का
जीवन शांतिपूर्ण ना होता, आनंदपूर्ण ना होता, जीवन उपयोगी और प्रभावपूर्ण ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता? इमाउस के रास्ते पर क्लोपास की आंखें ना खुलती, चेलों के पास वचन का प्रकाशन ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता? थोमा का संदेह न जाता, भारत में शुभ संदेश न आता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता? त्रिबियास झील पर पतरस की आत्मग्लानि न जाती, मेमनों की रखवाली और भेड़ों का चराना ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता? मछलियों का पकड़ना बंद ना होता, मनुष्यों का पकड़ना आरंभ ना होता। कल इस पर हम और देखेंगे। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता? जगत में आकर चेला बनाओ की आज्ञा ना होती, जगत के अंत तक सदा संग रहूंगा प्रतिज्ञा ना होती। जब प्रभु यीशु मसीह का हम संदेश लेके जाते हैं तभी वो हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता? ये शुभ संदेश की दोबारा वो आएगा ना होता। यीशु मसीह दोबारा आएगा ना होता। प्रभु का धन्यवाद हो। और ना ही वो स्तिफनुस को दिखता, ना ही वो पौलुस को दिखता, ना ही वो मुझसे बात कर सकता, क्योंकि मैंने कहा था अगर तू जिंदा है तो मुझ पर अपने आप को प्रकट कर। मेरे प्रियो, आज बहुत सी गवाहियां हैं क्योंकि वो यीशु जिंदा हो गया है। यही मेरे जीवन का यही एक मकसद है, मगदलिनी के समान। इसीलिए मैंने अपने पत्रिका का नाम भी यही लिखा था, मरियम मगदलिनी। और ये जागृति सभा मरियम मगदलिनी इसीलिए है। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि जा, क्यों रोती है? रोना बंद कर। हे नारी, तू क्यों रो रही है? रोना बंद कर। जा, मैं तुझे एक ऐसा प्रथम संदेश देता हूं, जाओ और चेलों को बता दो। हे अबला समाज की कुचली नारी, तू क्यों सोच रही मैं कुछ ना कर सकूं? जीवित होने पर तुझी को प्रथम दर्शन दूं। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, आप जो यहाँ पर हैं, प्रभु ने आपको दर्शन दिया है। चलिए उठिए, कोई भी चीज बाधा ना आने पाए। मेरे भाइयों को बता दे, प्रभु ने एक स्त्री को इस्तेमाल किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ज्योति, अगर आप सोए नहीं है तो प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, आप जीवित हैं प्रभु, इसका प्रमाण प्रभु जी हम खुद गवाह है प्रभु जी। और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके जीवित प्रमाण के लिए प्रभु, कि प्रभु आपकी गवाहियां प्रभु हमारे जीवन में प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु जी नई होती जा रही है प्रभु जी। और हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमें जीवन दिया है प्रभु जी, वो प्रभु यीशु मसीह अब दूसरों को जिलाने के लिए है प्रभु जी, दूसरों के अंदर यीशु मसीह को बोने के लिए है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, प्रभु अब आपने हमें निराश होने के लिए नहीं प्रभु जी, घुट घुट के जीने के लिए नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रभु आपने अपनी व्यवस्था को पूरे होने के लिए हमें इस पृथ्वी पे रखा है प्रभु। और हम आपसे कहते हैं प्रभु जी, आपका प्रभु जी वो प्रभु जी और जो प्रतिज्ञा है, जो नियम है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सिद्ध होने पाए प्रभु जी। तो प्रभु आप दया करें प्रभु जी। और प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी मरियम मगदलीनी का प्रभु जीवन प्रभु जी जीवन बदल गया प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही प्रभु जी अभी तक जिसका जीवन नहीं बदलने पाया, वो अब आपकी ओर फिरने पाए प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु
हमारा जो क्षेत्र है प्रभु जी, हमारा जो फैमिली सर्कल है प्रभु यीशु मसीह, हमारी गवाहियों के द्वारा प्रभु जी, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी, वो भी प्रभु जी आपकी ओर फिरने पाए प्रभु जी। प्रभु आप दया करे प्रभु, वो क्रूस की कथा प्रभु जी, वो नाश ना हो प्रभु जी किसी और के लिए प्रभु, लेकिन वो अनंत जीवन के लिए प्रभु, दूसरों को जिलाने के लिए होने पाए प्रभु। आप दया करे प्रभु, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना प्रभु जी एक ऐसी गवाही हो जाए जिंदा खुदा। ओ प्रभु की पवित्र आत्मा आप उनसे बात करे प्रभु। आप इन्हें तो कहा प्रभु, आप एक सहायक देंगे प्रभु जी। आप हमारे उन सारे प्रियजनों को भी सहायक दे प्रभु, कि उनकी आंखें भी खुल जाने पाए, उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए प्रभु जी, उनके कान खुल जाने पाए प्रभु जी। प्रभु ये अंत का समय है प्रभु यीशु मसीह, और हम नहीं चाहते प्रभु जी कोई भी नाश हो प्रभु। हमारा परिवार अभी भी प्रभु जी आप में नहीं आया प्रभु, उस प्रभु यीशु आया है प्रभु यीशु मसीह। हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने जैसे हमारे जीवन में काम किया प्रभु और यीशु मसीह को प्रकट किया पिता आपने प्रभु, ओ प्रभु यीशु मसीह वैसे ही हमारे उन प्रियजनों पर प्रभु अपने आप को प्रकट करे प्रभु, उनकी आंखों के छिलके हट जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। अब दया करे प्रभु, आज आपसे हम आपसे विनती करते हैं खुदा, आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, और हम यीशु नाम की घोषणा को करते हैं खुदा, हम यीशु नाम की घोषणा को करते हैं प्रभु। आप दया करें प्रभु, आपने प्रभु यीशु मसीह आपने बहुत लोगों के जीवन को परिवर्तित किया प्रभु। अब इस समय है प्रभु जी जहाँ कहीं भी हम भी प्रभु जी कठोर है प्रभु, और प्रभु जी उस स्टोन को हटा कर प्रभु अपने मासूम लहू का हृदय दे प्रभु। अब दया करे प्रभु, अब दया करे प्रभु जी, कलीसिया के अंदर प्रभु जी, परिवारों के अंदर अब आपके कार्य सिद्ध हो जाने पाए प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा आदर स्तुति इस संगति के लिए प्रभु जी, जितने भी इसमें प्रभु जी भाई बहन जुड़े हुए प्रभु, अगर यदि प्रभु जी उनके परिवार में भी प्रभु कोई ऐसा जन है प्रभु जिसने अभी तक आपको स्वीकार नहीं किया प्रभु, तो हम कहते हैं प्रभु उस प्रेम की डोरी को डाल कर प्रभु अपने प्रिय लोगों को खींच ले प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, वो पवित्र है प्रभु जी, निस्वार्थ है प्रभु यीशु मसीह। अब दया करे प्रभु जी, अपने लोगों की उस प्रेम की प्रभु जी परिपक्वता में लेके आप प्रभु यीशु मसीह की आपकी महिमा सिद्ध होने पाए। आप दया करें प्रभु जी, हम सब बातों में महिमा आदर स्तुति जलाल आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस समय आपके जीवित होने की गवाही जो हम देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप मदद करिए कि हमारे जीवन के द्वारा ये जीवित गवाही कि आप जीवित हैं हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए लोगों पर, कोने कोने में प्रभु जी ये प्रचार हो जाए कि यीशु मसीह जीवित है और वो बातचीत करता है, वो हमारी सुधि लेता है, वो अंतिम दिन तक हमारे संग रहेगा। इस समय हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, यीशु के नाम से उनको मैं ब्लेस करती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। हर एक उनके शरीर का अंग अगर खराब हो रहा है तो वो जीवित हो जाए, अगर कोई भी प्रकार से पिता परमेश्वर उनके जीवन में एक मुर्दापन आ गया है, यीशु के नाम से जीवित हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि स्त्रियों के लिए खास तौर से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो काम आपने हमको सौंपा है कि जा मेरे भाइयों को बता दे कि मैं जीवित हो गया हूँ, पहला शुभ संदेश देने वाली स्त्री प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हम बन जाए। और प्रभु जी जैसे आपने उससे कहा, नारी तू क्यों रोती है, तू किसको ढूंढती है, मैं हूं तेरे लिए काफी। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, हम बहनों के लिए प्रभु जो संदेश है उसके लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं जय विश्वास मसीह करती की हूँ कि आप बेटी। लोग सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जय सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की जय दीदी। मसीह सभी बहनों को जय मसीह आंटी जय जी, मसीह जय की, मसीह जय की मसीह की। दीदी, कल मिलेंगे जय सुबह। मसीह जी। जय मसीह की आंटी, जय जय मसीह, मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह।